है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैथ एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। डाउटनेट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेन से एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। हे दोस्तों, चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसा कि आज ही मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 को देख पा रहे हैं, दिया गया है कि यदि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो ये त्रिकोणमिति से सवाल लिया गया है। त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। उसी प्रकार 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है और कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 31 में कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि यहाँ पे साइन कितना है, तो साइन 2 है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा गुने साइन थीटा। उसके बाद में गुना में दिया गया है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का एक फार्मूला होता है, वह होता है 1/साइन थीटा। तो हम एक साइन थीटा से एक साइन थीटा को काट देंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा साइन थीटा। अतः क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो साइन थीटा आ जाएगा, जो कि आज ही मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 32 में कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो जब भी एक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श करते हैं ना, तो वहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि एक शंकु का आधार का जो व्यास है वो 10 सेमी है और इसकी ऊंचाई 12 सेमी है। तो शंकु का आयतन क्या होगा। यहाँ पे आधार का व्यास बोला गया है, तो हमें चाहिए आर का मान। तो सबसे पहले हम त्रिज्या यानी आर का मान ज्ञात करेंगे। आर ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है d/2। डी को हम लोग व्यास कहते हैं। तो व्यास का मान यहाँ पे 10 दिया गया है, तो आपको लिखना होगा 10/2। ये कट के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया ज्ञात करने के लिए, तो आयतन पूछा गया है। तो आप सभी को बता दें कि इस शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप 1/3 को 1/3 लिखेंगे, पाई का मान आपको नहीं बैठाना है, आर स्क्वायर। तो आर का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, 5 ज्ञात किए हैं ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो 5 × 5 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 5 और गुने हमें चाहिए एच का मान। तो एच का मतलब ऊंचाई का मान कितना है, तो 12 सेमी है। तो आप भी यहाँ पे 12 सेमी लिख सकते हैं। उसके बाद में सिंपली 3 चौका 12, इसे हम 4 मरतबे कटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 5 × 5, तो 5 या 25 हो जाएगा और 25 में 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 100 में पाई से गुना कर देंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब हमारा 100 पाई आ जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ नंबर 34 में कि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। कोई भी एक ऐसा वर्ग है जिसका जो विकर्ण है वो 16√2 सेमी है। तो आपसे इस सवाल में पूछा गया है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपसे बता दें कि वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, तो वह होता है विकर्ण बटा √2।
तो यहाँ पे हमें विकर्ण का मान कितना प्राप्त है, तो 16√2 प्राप्त है। तो 16√2 लिखेंगे हम। फार्मूला में होता है भागा में √2, तो हम भी यहाँ पे भाग में √2 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली √2 से √2 कटा देना है एक मरतबे। उसके बाद में 16 में 1 से गुना कर देना होगा। ये दोस्तों आपको मालूम होगा कि 16 में 1 से गुना करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 16 चलाता है। तो उसके बाद में हम आप सभी को अगला क्वेश्चन 35 दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 35 में लिया गया है कि आर त्रिज्या को तो आर के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की जगह पे कई बार मेट्रिक एग्जाम में आयतन भी पूछा जा सकता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वह होता है πr²h। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 36 में कि 14 सेमी व्यास वाले, जब भी आपको क्वेश्चन में व्यास दिया गया हो तो सबसे पहले आप आर निकालेंगे। आर ज्ञात करने के लिए d/2 एक फार्मूला होता है। d का मान यहाँ पे 14 है, तो 14/2 करेंगे आप तो ये कै मरतबे कटेगा, 7 मरतबे कटेगा। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि आर का मान कितना है, 7 है। उसके बाद में बोला गया है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे पाई का मान आपको नहीं बैठाना होगा। अर्धगोला के फार्मूला जो होता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, वहाँ पे आप आर का मान 7 बैठाएंगे, पाई का मान नहीं बैठाना है। तो क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा, 147 पाई चला आएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 37 में कि cos × 90 - a बराबर क्या होता है। तो वो sin a होता है। अगर cos a की जगह पे यहाँ पे अगर sin रहता ना तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या आता, cos आता। चूँकि cos × 90 - θ बराबर sin θ होते हैं और sin × 90 - θ बराबर cos θ होते हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा कि cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितने डिग्री के मान के बराबर होती हैं। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3/2। उसी में हम बात करते हैं sin 60 डिग्री के मान की। तो sin 60 में भी मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो अगर आपके मेट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो क्या होता है √3/2। और √3/2 किसके बराबर होता है, तो sin 60 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद में अगला सवाल है कि 5 sec² a - 5 tan a² बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि दोनों में हमें 5 कमन मिल रहा है। तो 5 को इस प्रकार से हम लोग कमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो वो बचेगा sec² a माइनस यहाँ से 5 कमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा tan a²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 5 को 5 लिखेंगे। कोस हटता है तो आप सभी को मालूम होगा कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यानी गुना का सिंबल दिया जाता है। और ये एक फार्मूला आप सभी को याद करना होगा, त्रिकोणमिति का फार्मूला कि sec² a - tan a² बराबर क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि sec² θ - tan θ का मान 1 होता है। तो अब आपको क्या करना होगा कि 5 में 1 से गुना कर देना होगा। तो 5 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है। तो दोस्तों पासा पे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पासा को अगर हम फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 से ज़्यादा कोई भी संख्या नहीं आ सकता है, चूँकि पासा पर 1 से लेकर 6 तक ही अंक अंकित रहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब एक पासा को हम फेंक रहे हैं ना तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। सम संख्या सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है वैसे सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 से भाग लगने वाली है, यहाँ पे 2 है, 4 है, उसका बाद 6 है। तो यहाँ पे सम संख्या की संख्याओं की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, यानी सम संख्या इसमें कितना है, 3 है, और कुल संख्या कितना है, 6 है। तो अब आपको क्या करना होगा, प्रायिकता का तो फॉर्मूला ही होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो सम संख्या के जो अनुकूल परिणाम है वो कितना है, 2, 4, 6, यानी कितने संख्या, 3 संख्या है। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे और कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। उसके बाद में ये कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये कटने के बाद कितना आंसर आएगा, तो 1/2 आएगा। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 41 में कि 1 - sin a × 1 - sin a बराबर क्या होता है।
यहाँ पे एक प्लस होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये 1 प्लस साइन ए होता है। तो अब आपको क्या करना होगा कि एक फार्मूला जानते होंगे आप सभी कि वह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम साइन में साइन से गुना कर लेंगे तो वह हो जाएगा साइन स्क्वायर, और प्लस में माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और एक में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। हम पहले भी इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक में एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक होगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस होगा। साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये आपका फार्मूला बन गया। आपसे पूछा जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है कॉस स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 42 में कि tan 40 डिग्री बटा cot 50 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 40 डिग्री जो दिया गया उसको आपको तोड़ना होगा। ऐसे लिखेंगे आप कि tan इंटू 90 में से 40 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, ठीक है। और नीचे दिया गया था cot 50 डिग्री, तो इसको आपको सेम टू सेम लिख देना है, cot 50 डिग्री को cot 50 डिग्री। अब आपको क्या करना होगा कि tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो वह होता है cot थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 50 डिग्री है, तो आप यहाँ पे 50 डिग्री लिख देंगे, और नीचे वाला को सेम टू सेम ले आकर नीचे लिख देना है, कितना है cot 50 का cot 50। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि cot 50 डिग्री cot 50 डिग्री हम कितना मरतबे काट सकते हैं, एक मरतबे काट सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि थीटा कोण वाले तथा आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड, एक वृत्त है, यहाँ पे जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है उससे वो कितना होता है। तो दोस्तों वह जो होता है वो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। कई बार मैट्रिक एग्जाम के एग्जाम्पल यानी ऑप्शन में ऐसे भी दिया जाता है कि थीटा बटा 360 और यहाँ पे रहता है पाई स्क्वायर। तो ऐसे आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, क्वेश्चन का सही जवाब दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 44 में कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 सेमी, 10 सेमी और 12 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। घनाभ का तो आयतन आप सभी को मालूम होगा क्या होता है, तो वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसे हम लोग LBH बोल सकते हैं, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, तो आप 5 लिखेंगे, गुने चौड़ाई का मान कितना है, 10 है, तो आप 10 लिखेंगे, गुने ऊंचाई यानी एच का मान कितना है, तो 12 है। सिंपली आप सभी को इसमें गुना कर देना होगा। 12 में 10 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, 12 दिया 120। 120 में अगर आप 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला होगा वो 600 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आज सभी जो अगला सवाल देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि 4,2,5,2,0,3,3,2,3 का बहुलक क्या होगा। आज सभी को मालूम होगा कि आखिर बहुलक किसको कहते हैं। तो आज सभी को हम मैथ वाले चैप्टर जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि अधिकतम जो बराबरता का मान होता है ना उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। यानी ये जो बराबरता है, ये जो आंकड़ा है, इसमें एक ऐसे संख्या को आपको ढूंढना होगा जो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे 2 को, तो एक 2 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। यानी इस आंकड़े में 2 को आने की संख्या 3 बार है, ठीक है। और 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली इस आंकड़े में कोई भी संख्या नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पे 2 की जगह पे कोई अन्य संख्या रहता जो इस आंकड़े में ज़्यादा बार आई रहती तो बहुलक का सही जवाब वही संख्या हो जाता, ठीक है। उसके बाद में जो अगला सवाल है इसमें 46 में कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आज सभी को बता दें कि जब भी 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा ना तो जाहिर सी बात है कि आपसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप सभी को प्रमेय याद होगा कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है ना उसके त्रिज्याओं के रूट में होता है, ठीक है। यानी अगर आपसे बोला गया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उसका जो त्रिज्या का अनुपात होगा उसमें आपको रूट लगा देना होगा। यानी यहाँ पे दिया गया है 9:1, तो उसको आपको ऐसे करना होगा कि 9/1 का रूट अंडर। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये 3/1 को अगर हम लोग अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3:1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है कि यदि tan A बराबर 12/5 हो, यदि
tan a बराबर 12/5 हो तो sin a का मान क्या होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें होता है ये a, ये b होता है और c होता है। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको बेस यानी आधार बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बोलते हैं। तो tan का जो फॉर्मूला होता है बाबू वो p/b होता है, यानी p का आपसे मान पूछा जाएगा तो कितना है इसमें, तो 12 है, तो आप p की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे 5 है, तो आप 5 लिख सकते हैं। लेकिन इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे p का तो मान आपने पुट कर लिया, b का भी मान पुट कर लिया है, लेकिन h का मान यहाँ पे खाली है, यानी h का मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, h का मान ज्ञात करेंगे। h का मान ज्ञात करने के लिए भी एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वह होता है p² और प्लस में होता है b², जिसे हम लोग बोल सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि p का मान यहाँ पे 12 दिया गया था, तो p का स्क्वायर है तो हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे। और आज सभी को मालूम होगा कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। उसके बाद में प्लस है तो हमने प्लस लिखा। उसके बाद में दिया गया b², तो b का मान यहाँ पे जब 5 है तो हम लोग अगर 5 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 5 या 25 जाएगा, तो हम यहाँ पे 25 लिख सकते हैं। उसके बाद में सिंपली हमको क्या करना है कि 144 में 25 को ऐड कर देना होगा। तो 144 में अगर हम लोग 25 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 169 हो जाएगा। और आज सभी को बता दें कि 169 का जो वर्गमूल होता है ना वो 13 होता है, यानी एज का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है, 13 आ गया है। तो लेकिन यहीं पे आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है। अब आपसे पूछा गया है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन ए का मान यानी साइन ए बराबर एक फार्मूला होता है, वह होता है p/h। तो p का तो मान पहले से दिया गया था 12 और h हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, 13 ज्ञात किए हैं, यानी जो क्वेश्चन का सही जवाब आने वाला होगा वो 12/13 होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 48 में कि बिंदु 6,10 की कोटि का मान क्या होगा। एक चीज़ आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है तो x को हम लोग भुज कहते हैं। कई बार मैट्रिक एग्जाम में भुज का मान पूछा जाता है और कई बार क्या पूछा जाता है, कई बार कोटि पूछा जाता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि पहला वाला होता है x का मान, दूसरा वाला y का मान। तो हमसे अगर पूछा जाए कोटि तो समझ लीजिए कि आपको y का मान पूछा गया है, y को हम लोग कोटि कहते हैं, y दूसरा वाला होता है, x पहला वाला होता है। तो यहाँ पे हमें जब कोटि पूछा गया है तो कोटि को तो हम लोग y कहते हैं, y दूसरे स्थान पे होता है, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रश्न में अगर आपसे भुज का मान पूछता है, बोल दिया जाता है कि बिंदु 6,10 में भुज यानी x अक्ष का मान कितना होगा, तो कितना होता है, x बराबर कितना होता है, 6 होता है। लेकिन यहाँ से हमसे भुज नहीं पूछा गया है बल्कि कोटि पूछा गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब 10 हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 49 में कि सभी समबाहु त्रिभुज डॉट डॉट होते हैं, यानी जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं समबाहु त्रिभुज वो कैसे होते हैं। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। और जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना वो समरूप होते हैं, यानी समान रूप के होते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 50 में कि बिंदु -12,12 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पे तृतीय पाद अगर आप आंसर देख लेते हैं तो इसके बाद में अगर इसी पे आधारित दूसरा प्रश्न अगर आएगा ना एग्जाम में तो आप नहीं बना सकती हैं। तो चलिए कैसे इसको हम जानते हैं कि कौन से तृतीय में होता है, कौन से द्वितीय, कौन से प्रथम में होता है। चलिए एक नज़र में आप सभी बता देते हैं। एक चीज़ आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि अगर दोनों बिंदु दिया गया है प्लस में तो समझ लीजिए कि वो प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो अगर उसके बाद में पहले दिया हो माइनस में, बाद में दिया हो प्लस में, तो समझ लीजिए कि द्वितीय पाद यानी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर दोनों बिंदु माइनस में हैं तो समझ लीजिए कि ये बिंदु तृतीय पाद यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कोई भी बिंदु का निर्देशांक जो पहला बिंदु है वो प्लस में हो, दूसरा बिंदु माइनस में है, तो समझ लीजिए कि ये जो बिंदु होगा वो चतुर्थ पाद यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 50 को ही देख लेते हैं। तो दिया गया है -12, -12, तो इसमें पहले वाला भी माइनस है और दूसरे वाला भी माइनस है। हम आपसे बता दिए हैं कि जब दोनों माइनस में हो तो उसको कैसे बोलते हैं, उसको तृतीय पाद यानी तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तृतीय हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बता दिए हैं मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे थे और आप भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अगर अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके
आप अपनी मैट्रिक तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही हमारे वेबसाइट questionforexam.com पर जाके आप अपने लिए ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं तथा वहाँ से जाके ढेर सारे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।